अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. Horrific death of 288 people. This is about the dignity of the woman of this nation. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहती. अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They are judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. What is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. एलपीजी की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है. फिर इंस्टीट्यूट ब्रोकन. हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन? जुमले पे जुमला. आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. दैट इज द प्रॉब्लम. Indexes which have shown where globally India has fallen. Anti-federal, cooperative federalism का तो बोल के हम थक गए. Indicators of the economy which I will be coming to in 2 minutes, and law and order which is alarming in Manipur, Haryana, J&K and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. दिस इज इट. एंड व्हाट इज इट? 7 sins ऑफ महात्मा गांधी. पॉलिटिक्स. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. आई द 7 sins ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की मार. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सबका हो. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. व्हाई आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट? बिकॉज इट्स एंटी फार्मर. फार्म लॉज के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला. कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स इंडिया हैज गॉन डाउन, हंगर इंडेक्स डाउन, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स डाउन, World Happiness Index down, Environment Protection Index down, Gender Equality down, Democracy down. So many और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. Anti Cooperative Federalism, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. Horrific death of 288 people. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. हाउ इज दिस इकोनॉमी गोइंग टू वर्क? कैश इन सर्कुलेशन, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, कोई कैश नहीं करेगा. कैश इन सर्कुलेशन टुडे हैज इंक्रीज. इट वाज 12 पॉइंट. फिर ये कह देंगे इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, बट परसेंटेज ऑफ द मनी इज द सेम. हाउ आर यू सेइंग कैश इन सर्कुलेशन वाज 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो डिमोनेटाइजेशन करके क्या पाया आपने? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 18.2 lakh crores. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये अगर राइट ऑफ कर रहे हो तो किसान का भी कर दो.
ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है। हाउ कैन वी सपोर्ट दिस गवर्नमेंट? साहब आप बताइए। नाउ इज द मेन 2 minutes ओनली लास्ट पॉइंट सर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ये सब हुआ, इज दिस शेमफुल ब्लंडर्स in Manipur of the state government. And I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this? Sir, how this is? People dead, 179. People displaced, 60,000. Relief camps, 350. Still in camps, 40,000 people. Houses burned, 3,662. Religious places burned, 321. Companies by the companies of Central Force deployed, 161. And cases of rioting, murder, rape, 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government. Is this government anti-national? Is my question. I'm asking a question. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है. Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. उसकी इज्जत उछालो, government is going to keep quiet. How are you going to allow?